अगर आपने लवेबल से वेबसाइट जनरेट करवा ली है लेकिन आपको अपनी होस्टिंग पे इसे डिप्लॉय करना है तो कोड आपको चाहिए अपनी लोकल मशीन पे। तो इस वीडियो में हम ये सारा प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरह से हम लवेबल से पुश करते हैं अपने कोड को गिटहब पे और उधर से डाउनलोड करके VS कोड में रन करते हैं और उसमें किस तरह हम चेंजिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना। अब इसका कोड हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हमें इसको गिटहब के साथ अटैच करना पड़ेगा। ये देखें, ये हमारा कोड है, आप लोगों को लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा। ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। इसको हम VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड में लेके जाते हैं। उधर ये सारा हम चेक करेंगे ये कैसे इसने सारी चीज़ें सेटअप की हैं। इसको करने के लिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इस पर क्लिक करें और सेटिंग वाला ये आपको नज़र आ रहा होगा टैब, इस पर क्लिक करें एंड गिट, ये लेफ़्ट साइड पे ही है, जनरल के बिल्कुल नीचे गिट का ऑप्शन है, इधर क्लिक करें और गिटहब ऊपर वाला सेक्शन, इधर से ऐड कनेक्शन हमने करना है। ऐड कनेक्शन एंड ऐड अकाउंट। आपकी जो गिटहब आईडी है वो लॉगिन होनी चाहिए इसी ब्राउज़र पे, तो ये खुद ही कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर देगा और इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी आई थिंक हमारी गिटहब में, तो हमारा ये अटैच हो जाएगा। इसमें अब हमने एक्सेस किस किस चीज़ की देनी है, आर रिपोजिटरीज़ की देनी है या हमने कुछ सिलेक्टेड रिपोजिटरीज़ की देनी है। इधर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एक रिपोजिटरी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी एक्सेस दी और आप डमी कोई रिपोजिटरी बना लीजिएगा, एक एम्प्टी रिपोजिटरी, उसको इधर एक्सेस दे दीजिएगा। ये देखें कनेक्टिंग टू गिटहब, ये हमारा अकाउंट कनेक्ट हो रहा है अभी। ये देखें कनेक्शन बन रहा है। ये जो कोड है ये पुश हो गया है हमारी रिपोजिटरी पे, एक नई उसने रिपोजिटरी बनाई होगी और उधर हमारा कोड पुश हो गया। ये देखें अपडेटेड नो, अभी अभी हमारा ये जो रिपोजिटरी है ये इधर अपडेट हुई है। इसको क्लिक करता हूँ मैं और हमें कोड डाउनलोड करना है। ये कोड वाले सेक्शन पे जाएंगे, इधर से क्लिक करेंगे, डाउनलोड जिप फाइल, इधर क्लिक किया, ये हमारा कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और इसको हम कट कर लेते हैं। कट किया, एक न्यू फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं एंड इधर से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको ओपन करने से पहले मैं बताता चलूँ, आपके सिस्टम में Node.js एंड विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो इसको हम ओपन करके इधर हम टाइप करते हैं, ये पूरा सेलेक्ट करें Ctrl+A के साथ और इसको रिमूव करें, CMD टाइप करके एंटर हिट कर दें। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मेरे सिस्टम में नोड इंस्टॉल है, Node.js। ये देखें वर्जन 24 जो है ये इंस्टॉल है, आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल होनी चाहिए, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये जो फोल्डर आप ये देखें, ये पाथ फुल डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, स्काईवेयर, जर्नी, ये मेन जो हमारी ब्रांच थी वो नेम आ रहा है। इधर से ये फोल्डर हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। कोड स्पेस दबा के डॉट लगाएंगे और एंटर हिट करेंगे तो ये कोड हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। ये देखें ये कोड हमारा ओपन हो गया है। ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये देखें server.ts, इसने हमारी टाइप स्क्रिप्ट यूज़ की है, इसमें राउट्स हमारे आ गए, ये सारे राउट्स एंड लिब फोल्डर में जाते हैं। ये एरर्स पेज है और ये एरर लवेबल एरर और यूटिल्स उसने हमारे लिए बना दी हैं। इस इधर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और हुक्स हैं हमारे पास। इसी तरह ये डाटा है, जो डाटा सारा यूज़ हो रहा है वो इसी पेज में हमारा है, जो भी हमारा डाटा पूरी ऐप में यूज़ हो रहा है। ये देखें हमारा नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर ये है एंड ईमेल एड्रेस, और जिधर जिधर हमें ज़रूरत होगी उधर हम यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा आइकन्स ये देख लें, ये सारे आइकन्स यूज़ हो रहे हैं एंड कंपोनेंट में जाएंगे, ये होम कंपोनेंट उसने अलग से सारे दिए हैं, लेआउट कंपोनेंट, इसी तरह UI कंपोनेंट। तो इसी तरह ऐसा जो इमेजेस यूज़ हो रही हैं वो सारी इधर हमारे पास आ जाएंगी। अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो इधर से आप इमेजेस नेम सेम रखें, कोई डाउनलोड करके इधर से चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम रन कर लेते हैं। आपने सबसे पहले ओपन करना है टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करने के लिए Ctrl+J दबाएंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप ये ऊपर टॉप पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो सेंटर वाला टॉगल पैनल, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये देखें ये आउटपुट टैब है, ये टर्मिनल है। इधर आएंगे, इधर आप टाइप करेंगे कमांड npm i या इंस्टॉल,
इन दोनों में से जो मर्ज़ी आप कमांड रन करें तो हमारे जो पैकेजेस होंगे वो सारे इधर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जैसे इंस्टॉल होते हैं फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना। ये देखें हमारे 420 पैकेजेस इसने हमारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और कुछ डेप्रिकेटेड थे वो वार्न कर रहा है कि ये डेप्रिकेटेड है। अब ये देखें एआई का इस्तेमाल करते हुए एआई ने डेप्रिकेटेड जो यूज़ भी नहीं हो रहा है, उनकी अपडेट नहीं आ रही, वो भी यूज़ कर दिए हैं। आप एआई का इस्तेमाल करें लेकिन स्मार्टली करें। आप कुछ चीज़ें एआई से अपना कोड फास्ट लिखवाने के लिए करें, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आप खुद ने ऑडिट करके तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है। अदरवाइज़ जो आपकी वेबसाइट है वो स्लो हो जाएगी और इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद अब इस प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं। उसके लिए npm run dev ये कमांड होती है, तो इसको रन करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और देख लेते हैं हम कुछ चीज़ें चेंज करते हैं। इधर ब्राउज़र पे जाके इधर पेस्ट करेंगे। ये देखें ये हमारा जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली रन होना स्टार्ट हो गया हमारे कंप्यूटर पे। इधर हम सारी चीज़ें देख लेते हैं, हमारे सारे पेजेस फंक्शनल हैं कि नहीं, कोई ब्रेक तो नहीं हुआ लिंक। अगर हुआ तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन कोई हमारा लिंक ब्रेक नहीं हुआ मुझे लग रहा है। तो सारी चीज़ें फंक्शनल हैं। इसी तरह आप जो भी चीज़ इसमें चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये देखें हम नंबर ये चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपने ना ये नंबर कॉपी कर लेना है। कॉपी किया और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आना है। इधर से आपने ये सर्च वाला आइकन है लेफ़्ट साइड पे, इसको आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो Ctrl+Shift+F दबाएंगे तो हमारी ये सर्च बार ओपन हो जाएगी। इधर ये हम पेस्ट करते हैं तो ये आ गई है। ये किधर है, ये हमारा है डाटा के अंदर site.ts के नाम से हमारा एक फ़ाइल है, उसके अंदर हमारा सारा ये डाटा पड़ा है। इधर हम अपना नंबर ऐड करते हैं 433125, ये हमारा नंबर है। ओके, और व्हाट्सअप नंबर भी हम यही देते हैं। इधर कॉपी किया, पेस्ट, और इधर से आप लोग अपनी मेल दे सकते हैं, जो भी मेल देना चाहें। तो इधर से contact@theskytravel.com, इधर से एड्रेस चेंज करते हैं गुलबर्ग लाहौर, और ये टाइमिंग आप चेंज कर सकते हैं। इधर से सोशल लिंक्स दे सकते हैं, जो आपके सोशल लिंक्स होंगे ना वो दे सकते हैं। इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारी चेंजिंग हुई है कि नहीं। ये देखें ये हमारा नंबर ऐड हो गया और इसके अलावा contact@theskytravels आ गया है। और नीचे जाते हैं, एड्रेस हमारा चेंज हुआ है कि नहीं, जो हमारा था हमारे फुटर में। ये देखें गुलबर्ग आया और नंबर चेंज हो गया। इसी तरह मेल भी चेंज हो गई है। ये सोशल लिंक्स हैं जो इधर यूज़ हुए ना। अगर मैं फ़ेसबुक पे क्लिक करूं तो फेसबुक पे लेके जाता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। इधर मैं अपना लिंक लगाता हूं एंटर लूप्स का, जो है कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। इधर से हम इधर पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद वापस जाते हैं वेबसाइट पे और फेसबुक पे क्लिक किया। ये देखें एंटर लूप्स वाला ओपन हो गया हमारे पास लिंक। इसी तरह आपने अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इसके अलावा टिकटॉक भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे आइकन आप ऐड कर सकते हैं। और ये अगर आप लोग कोई सेक्शन आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये गेट ट्रैवल डील्स इन योर इनबॉक्स, इसको कॉपी करते हैं। इस टेक्स्ट की बेस पे हम इजीली ढूंढ सकते हैं हमारा किधर है। ये फुटर के अंदर आ रहा है हमारा ये न्यूज़ लेटर। ये देखें ना, फुटर के अंदर हमारा न्यूज़ लेटर है और इधर तक इसका डिव है। ये देखें डिव स्टार्ट हो रहा है और एंड इधर हो रहा है। इसको हम कमेंट आउट करेंगे। कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल ये // आप हिट करेंगे तो आपका ये कोड कमेंट आउट हो जाएगा। तो इसको दोबारा हम वेबसाइट पे जाते हैं। ये देखें हमारा वो सेक्शन गायब हो गया।
इसी तरह जो भी आप सेक्शन आपको पसंद नहीं आ रहा है तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल वाला बटन हमारा ओके है। व्हाट्सअप देख लेते हैं, हमने नंबर चेंज किया था तो ये देखें व्हाट्सअप पे हमने स्पेस दी है इसलिए हमारा लिंक ओपन नहीं हुआ, तो उधर जाके हम चेंज कर लेते हैं site.ts। हम इधर से उसको फाइंड करते हैं site.ts। ओके, इधर से हम इसकी स्पेस ख़त्म कर देते हैं। सेव किया। अब हम टेस्ट करते हैं हमारे व्हाट्सएप को। अभी भी कुछ इशू आ रहा है, ये देखें अभी सेव नहीं हुआ होगा, दोबारा देखते हैं हम। ये देखें अब हमारा जो है ये ओपन हो गया सक्सेसफुली। उस टाइम सेव नहीं हुआ, हमने जल्दी से क्लिक कर दिया था। जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं उसको कॉपी करें और वो टेक्स्ट चेंज कर लें। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं थोड़ी सी चेंजिंग करने की। इसके अलावा अगर आप लोग लोगो चेंज करना चाहते हैं, मेन जो चीज़ होती है लोगो, तो लोगो चेंज करने के लिए आप आएंगे एसेट्स में हमारे पास लोगो हमारा होना चाहिए इधर। अगर हम इसको नैप बार में जाते हैं, नैप बार में हमें पता चलेगा हमारा क्या यूज़ हो रहा है। इधर है कंपोनेंट्स, लेआउट, हेडर है हमारा, इधर नेम हेडर, नैप बार भी रख सकते हैं, हेडर भी रख सकते हैं। ये सारे हमारे जो लिंक्स हैं वो नैप बार के लिंक्स हैं वो बने हुए हैं, वो इधर यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले ये टॉप बार है जो हमारी ईमेल यूज़ हो रही है और हमारे जो बिज़नेस आवर्स हैं वो, और ये जो टेक्स्ट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये इधर, ये वाला टेक्स्ट इधर लिखा हुआ है। एंड हम ये स्काईवे, ये हमारा आ गया स्काईवे, जो ये वाला है स्काईवे और नीचे टूवर्ड्स स्काईवे। इसको हम कमेंट आउट करते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा हमारा स्काईवे यूज़ हो रहा है। इधर से स्पैम, हाँ ये देखें यही है, ट्रैवल एंड टूर। इसमें ट्रैवल एंड टूर भी है और स्काईवे भी है। इसको अगर कमेंट आउट करता हूँ मैं ये दोनों को, तो हमारा जो लोगों के साथ ये टेक्स्ट है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखें सेव हुआ है और ख़त्म हो गया। इसको हम दोबारा से यूज़ करते हैं। ये हमारा लोगो लगा है, ये देखें ये प्लेन का आइकन लगा है, लोगो नहीं लगा, इमेज नहीं लगी, ये आइकन लगा है। इधर से सेव होगा, ये आइकन गया और इसके साइडों पे ये चीज़ बनी हुई है, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। ये स्पैम जो है इसको ख़त्म किया और अब ये ख़त्म हो जाएगा टोटली। ये देखें इधर हम अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। लोगो ऐड करने के लिए आप लोग ये देखें ये फेविकॉन होता है। ये फेविकॉन क्या होता है कि जो टॉप पे हमें नज़र आता है, ये भी हम चेंज कर लेते हैं। इधर हम जाते हैं, ये कुछ लोगोस पड़े हैं, इधर से हम फेविकॉन को चेंज करते हैं अपने को। ये इधर ला के हम ड्रैग करेंगे पब्लिक में, इसको रिप्लेस कर देते हैं। नेम सेम होना चाहिए। ये देखें ये अब हमारा आ जाना चाहिए वेबसाइट की टॉप पे। ये जो चीज़ है ये देखें आ गया। ये देखें लवेबल का इसी तरह फेविकॉन आ रहा है, गिटहब का ये आ रहा है और हमारी वेबसाइट का ये आ रहा है। और हम लोगो इधर ऐड कर सकते हैं। लोगो ऐड करने के लिए हम फिर दोबारा एसेट्स में जाते हैं और इधर हम अपना लोगो लेके आते हैं। इधर ये लोगो लगा लेते हैं, ये पीएनजी में होगा, इसको हम यूज़ करते हैं, एसेट्स में रखते हैं। एसेट्स में रखने के बाद इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ये देखें इसमें अभी हम इंपोर्ट करते हैं अपना लोगो। नेम हमारा क्या है लोगो, एंड ये खुद ही सजेस्ट कर रहा है इस तरह लोगो। हम जाएंगे एसेट्स, ये हमने इंपोर्ट किया है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं इधर हमारे इस सेक्शन में इमेज के अंदर। ये देखें इधर हमारा लोगो ऐड हो गया। इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारा लोगो किस तरह नज़र आ रहा है हमारी वेबसाइट पे। ये देखें ये लोगो आ गया। इसी तरह आप भी लोगो ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए सेट किया है कि किस तरह से आप लोगो चेंज कर सकते हैं अपना। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।